नहीं करूँगा, गैर मज़हब से नहीं करूँगा। ठीक हो गया। आप अपने दीन के पीछे इंसानियत वायलेंस पे उतर आना और कोई बात बर्दाश्त ना करना पड़े। इसमें अपने हाथ में ले लो और लोगों के सेंटिमेंट्स को यूज़ करके गलत सही इस्तेमाल करो उसका, ये नहीं होना चाहिए। निरा मुल्ला इन द सेंस कि वो फ़ौरन भड़क उठते हैं, रिलीजन की जहाँ भी बात आती है तो वो फ़ौरन से हाइपर हो जाते हैं, कुछ भी बोल दो तो वो सती नॉलेज ले इन्हें थोड़ा बहुत तो वो बस इंतहा पसंदी पे आ जाते हैं, जैसे कैसा नहीं, और ये हर मज़हब में होता है। अच्छा जी, ये मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगा, तो जितना आपको अंदाज़ा होगा जो आपके इस पे होंगे ना वो आपने बता देंगे। जी ज़रूर। अच्छा, सबसे पहले ये है कि आपको मजहबी इंतहा पसंदी के बारे में कितना पता है ऑलरेडी? जी, जितना भी आपको पता है आप बता सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, और यानी कि हमारे इस्लाम में जो है ना 5 जो है ना हमें उसके अमल करना चाहिए कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और यानी कि नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ठीक है जी, और पहला कलमा, ठीक है जी। सबसे पहले जो है ना हमारा ईमान को जो करते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हमें ये पुख्ता यकीन होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हमें इस पर बिल्कुल पुख्ता यकीन होना चाहिए, और इसी को ईमान भी कहते हैं कि ईमान जो है ना, ईमान की कितनी किस्में, तो इसमें जो है ना वो आ जाता है कि हम मुसलमान हैं और उम्मती हैं, ठीक है जी। और ये जो मैं चीज़ें आपको बताई हैं कि रोज़ा, हज, नमाज, ज़कात, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हम मुसलमान हैं और हमें करनी चाहिए। हमें रोज़े भी रखना चाहिए, हमें नमाज भी 5 वक्त की पढ़नी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि बजमात पढ़ें। अगर जिस तरह मैं ड्यूटी पे हूँ या जिस तरह मतलब है कि हालात इजाज़त नहीं देते हैं, तो मैं किसी जगह पे भी नमाज़ पढ़ सकता हूँ। यहाँ पे बैठा हूँ, इधर जहाँ मैं कहीं देखता हूँ, मतलब उधर जाकर वज़ू करता हूँ, इसी जगह पे भी मेरी नमाज़ हो सकती है, क्योंकि दौरान ड्यूटी पे। तो वैसे कोशिश करनी चाहिए कि मस्जिद में जाना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए। उसके अलावा ये हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, और यानी कि जो मैंने पहले बताया आपको, ये करे, धोखा न करे। हम मुसलमान हैं, हमें धोखा नहीं करना चाहिए। जिस तरह आज ही इमाम साहब बता रहे थे में कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी से वादा खिलाफी नहीं करना चाहिए, और हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, और एक दूसरे का काम आना चाहिए। ये हमारे मुसलमानों को यानी कि फ़र्ज़ भी बनता है और हक़ भी बनता है। अच्छा जी, अभी इसका दूसरा सवाल ये है कि किसी दूसरे फ़िरके के, किसी दूसरे मज़हब के इंसान से आप दोस्ती करेंगे या आपके कोई दोस्त हो इस तरह के करने? मैं तो ये कहता हूँ कि जो हम मुसलमान हैं, जो मुसलमान मुल्क हैं, यानी कि यहाँ पाकिस्तान है, जिस तरह ईरान है, इराक़ है और शाम है, इसी तरह जो दूसरे मुल्क हैं, अगर उन मुल्कों के साथ जो मुसलमान मुल्क हैं उनके साथ जो है ना अगर हमारी दोस्ती बन जाए तो हमें खुशी होगी। पहले तो मुसलमान जो है ना वो यानी कि हर मुसलमान के साथ मोहब्बत करेंगे। आपस में इत्तेहाद पहले होना चाहिए, उसके बाद आगे देखेंगे। लेकिन हमारा सवाल ये है ना कि हम मुल्की पे नहीं जा रहे, हम ज़ाती सोच रहे हैं ना कि अगर आपको ज़ाती कोई बंदा गैर मुस्लिम आपसे दोस्ती करना चाहता है, तो आया आप उसके साथ गैर मुस्लिम जो बंदा है उसके साथ दोस्ती करेंगे कि नहीं? ये नहीं, उसके साथ नहीं करूँगा, गैर मज़हब से नहीं करूँगा। ठीक हो गया, ठीक है। अगला फिर क्या चलेंगे? फिर क्या यानी कि वो उधर से मतलब वो चलते हैं, और अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम आपस में मुसलमानों के साथ, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि दूसरे मुल्क के अगर मुसलमान भी हैं ना तो उनके साथ तो मोहब्बत भी करनी चाहिए, दोस्ती भी करनी चाहिए, तो गैर मज़हब के साथ नहीं करनी चाहिए। इसमें एक और सवाल है कि अगर कोई बंदा आपका दोस्त बन गया है लेकिन आपको पता नहीं है कि उसका मज़हब क्या है, कुछ अरसे बाद यानी कोई साल 6 महीने बाद पता लग गया कि वो गैर मज़हब है, तो तब आया आपकी दोस्ती पे कोई असरअंदाज होगी ये बात या नहीं? बिल्कुल होगी। मुझे पहले पता नहीं होगा, तो या 6 महीने के बाद मुझे पता चलेगा कि ये तो मुसलमान नहीं था, गैर मज़हब था। जी जी। तो मुझे उससे यानी कतन उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, और लेन देन उनको बोलूँगा भाई आप अपना संभाले, मैं अपना जो है ना वो अलग तरह। अच्छा, दहशतगर्दी और मजहबी तौर पर इंतहा पसंद होना, इन चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक है? दहशतगर्दी यानी ये जो मजहबी इंतहाबत से जैसे ये भी पिछले दिनों कोई वाक़या ऐसे जो होता है, ये कोई दोनों चीज़ें अलग-अलग चीज़ है या एक ही चीज़ है?
या जो मज़हब में इंतहा पसंदी करते हैं उसका दहशतगर्दी के साथ कोई ताल्लुक है या ये देखें ना कि हम मुसलमान सब हैं, कोई शिया है, कोई वहाबी है, कोई अहले बरेलवी है, मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहब हैं। ठीक है जी, ये तो हज़रत पाक ने फरमाया कि ये 72 जो है ना वो फिरके होंगे। ठीक है जी, 72 फिरके होंगे। वो तो हज़रत पाक ने जो हज़रत पाक ने फरमा देते हैं ना वो सच है, बिल्कुल ठीक है ना, वो कुरान और हदीस से साबित है, वो सच है। दूसरी बात यह है कि हमें अपना जो है ना जो ख़त्म नबीयीन है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर हमें सब मुसलमानों को, तमाम मुसलमानों को ये यकीन होना चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। कि ठीक है ना जी, उसके बारे में कोई बात करता है तो हमें, हम मुसलमान हैं, हमें गैरत भी आनी चाहिए। हमें अगर उसको मारना है तो मारना भी चाहिए, और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना है तो करना चाहिए कि हमारे मज़हब में और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। किसी की ठीक मजाल है, नहीं होनी चाहिए कि हमारे और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान से भी, हमारे माल से भी, हमारे माँ बाप से भी, बहन भाइयों से भी वो पहले हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरे लोगों के जो अकायद है उनको आप इज्जत की निगाह से देखते हैं कि नहीं? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। यानी हम उसके जो हमारे खिलाफ हैं, नहीं, खिलाफ नहीं है, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। जिस तरह हिंदू हैं, पेशाब भी रहें गाय का, वो उनका अपना अमल है, वो बेशक करते रहें, जो उनको बिल्कुल अपना जो है वो करते रहें, हमें उससे कोई वो नहीं तल्लुक ही नहीं है। और जो आपने पहले भी आप बात रिपीट कर चुके हैं, लेकिन ये एक और सवाल है कि कोई आपके मजहब को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जिस तरह तौहीन कर रहा है हमारे मजहब, वही तो मैं बात पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ। जी जी बता। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वो ये है कि आपने खुद नहीं देखा अपनी आंखों, आपने किसी दूसरे बंदे से सुना है, जो कि सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। तो तब नहीं, वो पहले यकीन करें, पहले यानी कि बंदे को तहकीक करे कि क्या इस बंदे ने ये किया है, तो फिर जो है ना वो सब कुछ करना चाहिए, फिर हक बन जाता है। अगर पता नहीं है तो तहकीक करनी चाहिए। ठीक है, यानी तहकीक लाजमी है। ठीक है, आंखें बंद करके कुछ भी यकीन नहीं ये नहीं कि वो क्या कहते हैं ना, किसी का भाई भेड़ चाल, किसी ने नहीं, वो एक मिसाल बनी हुई ना कि कुत्ता कान ले गया, कान, ठीक है ना, वो कुत्ते के पीछे भाग पड़े, देखे तो कान साथ लगा हुआ था। यानी कि वो ये नहीं कि कोई कहे कि जी आपको तो फलाना गाल निकाल रहा था, जी आपको फलाना बंदा ना वो इस तरह कह रहा था, आपके बारे में ये कह रहा था, उसके मैं झपट पड़ूँ, उसके पास लड़ाई करूँ, उसने मुझे बताया कि जी आपने ये क्यों किया, उसने किए ना हो, उसने गाली निकाली भी ना हो, उसने मुझे बुरा भला किसी को कहा ना हो, तो फिर मुझे वैसे नहीं करना चाहिए, पहले तहकीक करनी चाहिए। और एक सवाल है सर कि जो दूसरे लोगों के त्यौहार है, जैसे होली है जी, क्रिसमस है और दिवाली है, उनको अपने करने चाहिए, उनको मतलब आप उसके बारे में कोई नहीं, यानी कि उनका अपना एक त्यौहार है, उनका अपना एक मज़हब है, ठीक है, उनको आज़ादी है, तो मतलब कि उनको करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह है कि दो लोग हैं, उनका आपस में झगड़ा हुआ है, एक आपके मजहब का है और दूसरा किसी गैर मजहब से ताल्लुक़ रखता है, तो इसके बारे में तो आप ऊपर से आए हैं तो दो। पहली बात तो ये है कि ये जो है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये जो कलमा है ना, ये शहादत का है। अगर मेरा सक्का भाई भी है ना, एक चाहे गैर मज़हब है या दूसरे उसका है, दूसरी बरादरी का है, मेरा एक सक्का भाई है, आपस में वो लड़ पड़े हैं, तो अगर लड़ पड़े हैं, अगर मेरे भाई की गलती है तो मैं भाई को कहूँ कि नहीं, पहले आपने गाली निकाली, पहले आपको कुछ थप्पड़ मारे, आपने मारे उसको, आपकी गलती है, ठीक होगा, ठीक है, मैं ठीक है उसका साथ दूंगा, उसके साथ जो है ना वो हर लिहाज से उसका साथ दूंगा, लेकिन जो इंसाफ है वो इंसाफ जो है ना, हज़रत उमर फारूक उन्होंने इंसाफ करते थे और वो हक़ पे बात करते थे, और हक़ पे बात करनी चाहिए। अगर मेरा भाई गलत है तो उसको मैं बताऊं कि आपकी गलती है, वो ठीक है, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, आप मेरे भाई हैं, लेकिन यानी आप इस पे तफर्रुक़ नहीं करेंगे कि मज़हब गैर मज़हब या मुसलमान है। मैं देखूँ ना कि गलती किसकी है, पहले मैं ये देखूँ कि मेरे सामने अभी एक मतलब दूसरा बरादरी खड़ा है, एक मेरा भाई खड़ा है, आपस में वो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन पहले मेरे भाई ने उसको गाली भी निकाली है या थप्पड़ मारे, ठीक है, तो मैं बोलूँगा नहीं जी आपने ऐसा किया, आपने ये बहुत अच्छा किया, नहीं अच्छा नहीं किया, कि उसको बोलूँ कि नहीं आपको पहल नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, इस तरह है कि किसी कोई बंदा दाढ़ी रख रहा है या कोई खातून है वो बुर्का कर रही है, इस तरह मतलब फॉर एग्जाम्पल हम दाढ़ी पे रहते हैं,
कोई बंदा दाढ़ी कर रहा है, शलवार कमीज़ पहन रहा है, तो हम देख के कह सकते हैं कि ये नफरत फैलाता है, दहशत गर्द है, या यानी ये जो आम माहौल में आजकल हमारे इस तरह माशरे में ये बात बहुत ज़्यादा आम हुई है। माशाल्लाह आपने ख़ुद भी दाढ़ी रखी हुई है, लोग इस तरह इस नज़र से देखते हैं। अगर कोई बंदा कोई मर्द शलवार ऊपर करता है, दाढ़ी उसने माशाल्लाह रखी हो, सर पे टोपी हो, तो लोग समझते हैं कि ये इस तरह की सोच है। क्या ये इस टाइप का? हाँ, ये सोचना अच्छी बात है क्या? इस पे आपका क्या ख्याल है? ये आया था इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारा दारो मदार नियत का है। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि मैंने दाढ़ी भी रखी हुई है, मैं 5 वक्त नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, मैं रोज़े भी रखता हूँ, मैं हज भी करता हूँ, ज़कात भी देता हूँ, सब करता हूँ। लेकिन मेरी मतलब एक नीयत ठीक नहीं है, मैं दिखावे के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी को ऐसे वो कर रहा हूँ कि मैं ये नमाज़ा पढ़ता हूँ, मैं तो ये मैंने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, ये मतलब है कि बंदे की सोच में ना हो कि दाढ़ी, ये मैं कहूँ कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नमाज़ पढ़ना मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, और मुझे नमाज इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, ताकि मेरा अपना फ़र्ज़ अदा हो जाए। और इसमें जो है ना बहुत सहूलतें और बहुत जो है ना अच्छाइयाँ हैं इसमें नमाज़ पढ़ने में, मज़हब में। हमारा सवाल ये ना कि कोई बंदा इस तरह सोचता है कि आया ये बंदा है, क्या ये सोच अच्छी है कि नहीं, गलत जो कहते हैं ना कि इसने ऐसे दाढ़ी रखी हुई है या बुरा बुला कहता है या ये वो कहते हैं, वो गलत है। हाँ, वो गलत है। और इसके बाद ये है कि क्या एक सच्चा मुसलमान या मोमिन जो है वो नफरत फैला सकता है? इंतहा पसंद हो सकता है? हाँ, बस। मेरे उसमें तो नहीं होता, एक मोमिन हो और मुसलमान हो इंतशार फैलाए, वो अगर मोमिन वो फिर नहीं कहलाता। वो जो इंतशार फैलाता है ना जी, वो फिर मोमिन नहीं है। ठीक है ना। और दूसरी बात जो है ना, ये मैं आपके उसके अलावा एक बात बता रहा हूँ कि एक बंदा है वो दूसरों को लड़ाना चाहता है, दूसरों में नफरत फैलाना चाहता है, वो बंदा भी ठीक नहीं, जो दूसरों को आपस में लड़ाता है। तो उसको चाहिए कि अगर दो बंदे लड़ रहे हैं ना तो उनमें सुलह कराए और उन दूसरों को समझाए कि यार इस तरह जो है नहीं करना चाहिए, ना करे, यानी कि ये नहीं करना चाहिए कि उसको अपनी तरफ से भड़काए और उसको अपनी तरफ से भड़काए ताकि आपस में ये लड़ जाए। ये अल्लाह को नापसंदी चीज़ है। ठीक है। और इसके बाद ये है कि अगर आपके ख़ानदान में से कोई मर्द या औरत मर्द लेते वो किसी गैर मुस्लिम से शादी करना चाहता है, तो आप उस सारी सूरत को कैसे मैनेज करेंगे? मैं तो ये करूँगा कि उनके साथ शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं करना। मैं तो ये कहता हूँ, मेरा अपना जो है। और अगर वो कहता है मैं करूँगा ही करूँगा, वो अपनी तरफ से उसको समझाना चाहिए कि भाई आप ना हो, तो फिर वो जो आजकल जो बेटा है वो भाई है, वो आपस में वो किसी के उसमें नहीं है। ठीक है ना। हर बंदा अपनी मर्जी करता है। तो वैसे मुसलमान है लिहाज से ना उसको कहना चाहिए कि ये गैर मज़हब है या आप इधर से शादी करें, इससे कभी करें। मतलब वो उसका अगर दिल आए हुआ है या उसका अपना एक शौक़ है या अपने को है, तो वो उसकी नहीं मान रहे तो फिर उसको बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो उसको उसके हाल में छोड़। चलो अपने दिल पे कह सकते हैं कि यार समझाना, ऐसा नहीं आप ये कहना चाह रहे किया। मैं मेरा काम है उसको समझाना ज़रूरी है। बाकी अगर वो करता है तो मैं वैसे कहूँ, अपने दिल से कहूँ कि ये इसने अच्छा नहीं किया, गैर मज़हब से शादी इसने किया है, अच्छा नहीं किया। और आखिरी सवाल है, उसके बाद हम आपको जवाब दें। जी तो सर ये है कि जो सब बातें आपने ऊपर की हैं, जी मतलब आप उनको दिल से मानते हैं? बिल्कुल दिल से मानता हूँ। मतलब होता ना कि एक बंदा कैमरे के सामने कुछ कहता है, यानी एक बात ऐसी बातें भी होती हैं कि कहने में और होती हैं, हमारे अमल मुख्तलिफ होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात कर चुका हूँ ना, तो इस पर मेरा यकीन है, ईमान है, और ये इंशाल्लाह मैं इसके मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा, तो जितना आपको नॉलेज होगा उसके हिसाब से आपने जवाब देंगे। ठीक है। आपको ऑलरेडी रिलीजन एक्सट्रीमिज़म के बारे में कितना पता है? तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। असल में पूछने होता क्या है ये पता है आपको? ये होता है कि आप अपने दीन के पीछे इंसानियत भूल जाओ। इंसानियत भूल जाए। ठीक है। उसके बाद ये एक दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आप से कोई दोस्ती करते हैं लोग, तो किसी दूसरे रिलीजन या सेक्ट के बंदों से आप दोस्ती करती हैं कि नहीं? आपके ऑलरेडी कोई फ्रेंड्स हैं कि नहीं? तो क्रिश्चियन भी हैं, अच्छा, कादियानी चलेंगे? अच्छा, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन तो स्किप हो जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि दोस्ती के कुछ अर्से के बाद अगर आपको पता चले कि वो उनका रिलीजन डिफरेंट है, और एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म के दरमियान में क्या सिमिलरिटी डिफरेंस कोई आपको पता है तो बताइए। टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म का दूसरा नाम है, सारा कुछ सिमिलर ही है, डिफरेंस कुछ नहीं है। देखिए टेररिज्म जो है ना वो एक्सट्रीमिज्म होता है कि आप दूसरे के लिए दिखाते हैं। टेररिज्म इज अ टाइप ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अच्छा, दूसरों की बिलीव्स को कितना रिस्पेक्ट करती है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जिस तरह काउ यूरिन पीते हैं, हिंदूज हैं दे ड्रिंक काउ यूरिन,
उसके बारे में कैसा फील करते हैं? उनकी मर्जी है, वो करना चाहते हैं, पहले मुझे उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, मुझे वो जब तक वो आपके मामला में इंटरफेयर नहीं कर रहे तब तक ठीक। उसके बाद ये है कि कोई आपके रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ये डिपेंड करता है कि कौन कहता है। अगर कोई बड़ी पार्टी है तो उसके पीछे जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर अगर कोई इंसान है तो पहले देखना चाहिए वो बच्चा है, उसको खुद को नहीं पता होगा कि वो ऐसा कुछ कर रहा है। अगर कोई सीरियसली कर रहा है तो उसको एक्शन अच्छा, किस किस्म के एक्शन? वायलेंस? वॉयलेंस नहीं मैं वॉयलेंस नहीं होती, बंदे को बताना चाहिए कि आप मेरे में गलत कर रहे हो, गवर्नमेंट को कुछ लॉज इम्प्लीमेंट करने चाहिए जो कि ऑलरेडी हम अपने हाथों में जो काम कर रहे हैं। उसके बाद है, डू यू थिंक अदर पीपल रिलीजियस फेस्टिवल्स आर बेसलेस? लाइक हैलोवीन, क्रिसमस, ऑल ऑफ देम आर ओके। नॉट बेसलेस, दे आर इम्पॉर्टेंट। जैसे हमारी ईद होती है, कहने को वो भी बेसलेस कोई लोग कह सकते हैं कि ऐसे ही खाओ ज़िबा कर रहे हैं, बेसलेस कुछ भी नहीं होता, हर किसी की अपनी खुशी होती है। I am now giving you a condition. Who will you support if one person from your religion and one from another fights? जो सही है। If the person from the other religion is better and is right, then I'm going to support them because religion will always be फॉर एग्जांपल आजकल जो बुर्का करते हैं, नकाब पहनते हैं या दाढ़ी रखते हैं, लोग उनकी सोसाइटी किस तरह जज करती है? एक्सट्रीमिज्म समझती है, वो ठीक है या नहीं? ये डिपेंड करता है उनकी सोसाइटी में। सऊदी अरब में कोई बुर्का पहने दाढ़ी रखे उसको तो कोई नहीं जज करेगा, उल्टा जज मेरी कोई बात नहीं करेगा। पर अगर यहाँ भी कोई करे तो ऑब्वियसली उसको जज करेगा। वो ठीक है कि नहीं? एक्चुअल क्वेश्चन ये है। वो ठीक नहीं है तो वो हर बंदे के साथ होता है, जजमेंट हर जगह होता है। आपको पता है इस्लाम में एक होता है बेसिक लेवल का मुस्लिम, जिसने कलमा पढ़ा उसके बाद वो भूल गया, सारी उम्र गुजार दी। दूसरा एक बंदा है कि जो जुमा पढ़ लिया, मतलब बेसिक लेवल का मुस्लिम। एक होता है पक्का सच, इसका मोमिन कह सकते हैं कि वो हर किसी की रिलीजियस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होता है और पार्टिसिपेट करता है, रोज़े नमाज हर प्रकार जो भी है। तो क्या वो बंदा एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है? क्या इस्लाम इसको अलाउ करता है कि नहीं? नहीं, वो एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं है। मतलब वो कहने का मतलब है कि इस्लाम अलाउ करता है कि बंदा एक्सट्रीमिज्म हो, नहीं, एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है। इस्लाम एक्सट्रीमिज्म नहीं है, इस्लाम में हर जगह पे आप उसको और उसके बाद ये है कि someone from your family wants to marry someone from another religion, how will you feel about it? How will you tackle the situation? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। For example, your brother wants to marry a Christian or Hindu. उसकी मर्जी, उसकी आदत है, उसकी दुनिया, उसको नहीं कर सकती। Your personal relation will not be affected. Do you truly believe what you said about it? Yes, Or are you faking it in front of camera? I truly believe कि साथ में क्लास के किसी बंदे को। Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा शॉर्ट से, जितनी आपकी नो होगी उसके बारे में अपने उसके हिसाब से बता देंगे। आपको रिलीजन एक्सट्रीमिज्म के बारे में पता है? थोड़ा बहुत जी जितना आपको पता है उस हिसाब से बता दें। मुझे नहीं था बस कि अपने रिलीजन को लेकर एक्सट्रीम पे चले जाना मीन्स मतलब वायलेंस पे उतर आना और कोई बात बर्दाश्त ना करना अपने सब। इन शॉर्ट ये वाला से कि अपने मजहब को लेकर किसी की भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त न करना। ठीक है, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। क्या आप किसी दूसरे सेक्ट या रिलीजन के बंदे से दोस्ती करेंगे? कर लेंगे, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जांपल वो बंदा क्रिश्चियन है, चलेगा? चलेगा, दोस्ती की हद तक चल सकता है। और आपके पहले कोई दोस्त है इसका? है। अच्छा, कादियानी चलेंगे? नहीं, वो नहीं चलेगा। कादियानी के बारे में आप टॉलरेट ही करेंगे? नहीं। अच्छा, अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम मॉडिफाई करेंगे। दोस्ती के कुछ अर्से बाद अगर आपको पता चले कि क्वेश्चन असल में ये है कि वो बंदा किसी दूसरे सेक्ट या रिलीजन का है, लेकिन हम इसको कादियानी तक कर लेते हैं लिमिट। अगर वो बंदा 6-7 माह के बाद पता लगा कि वो बंदा कादियानी है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? इस्लाम में आते फिर रख लूँगी, मतलब ज़्यादा मतलब दोस्ती को कम्प्लीटली तोड़ूंगी नहीं। सही है, इस्लाम के बाद बातचीत लिमिट रखेंगे। हाँ, एक लिमिट ओके, लड़ाई वगैरह नहीं होगी नहीं, आपकी? लड़ाई वगैरह ओके, ठीक है। टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के दरमियान में कोई फ़र्क या सिमिलरिटी आपको पता? नहीं। नहीं पता? नहीं। ओके, ठीक है। और दूसरों की बिलीव्स को आप रिस्पेक्ट करती हैं? अच्छा, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। हिंदू जो है वो काव यूरिन पीते हैं, उसके बारे में आप कैसा फील करती हैं? इज इट ओके? दोबारा पूछे? जो हिंदूज हैं वो काव यूरिन पीते हैं, इज इट ओके? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा देगा? और मतलब कि नहीं, आपको पर्सनली तौर पे किस तरह इफेक्ट करते हैं? मैं किसी के मतलब को बुरा नहीं कह सकती, ठीक है। लेकिन
कुछ गलत बातें भी हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि ना करो ये, क्योंकि उनका अपना यकीन है, ओके, मतलब आप रिस्पेक्ट कर रही हैं उनको। रिस्पेक्ट कर रही हूँ। ओके, कोई आपके रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? फॉर एग्जांपल अब्यूजिंग होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर डिसरिस्पेक्टिंग कुरान, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? रिएक्शन तो होगा, कुछ ना कुछ बुरा लगेगा, ऑब्वियसली समझाऊंगी अगले को कैसे नहीं करो, अपना मज़हब है, तुम लोग अपने मज़हब को रिस्पेक्ट देते हो तो हम भी देते हैं तुम लोगों के मज़हब को, तुम लोग भी करो ऐसे। लेकिन ये अब्यूजिंग तो हॉली प्रॉफिट अभी रिसेंटली सियालकोट में एक इंसिडेंट हुआ है, वो वायलेंस हुआ उधर, वो ठीक था कि नहीं? मतलब आपके सामने कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा तो आप वायलेंस करेंगे कि नहीं? वायलेंस नहीं करूँगी, मतलब एक्सट्रीम पे नहीं उतर आऊँगी, लेकिन मना करूँगी कि नहीं अच्छा, करो। गुस्सा आएगा आपका, गुस्सा रिएक्शन आएगा, गुस्सा आएगा। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि कोई बंदा, एक बंदे को तो आपने अपनी आंखों के सामने देखा है ना कि उसने डिसरिस्पेक्ट किया है, और दूसरा बंदा इस तरह है कि वो आपको किसी थर्ड पर्सन ने आके बताया कि इसने इस तरह किया, तो दोनों सिचुएशन में कोई फ़र्क होगा? उसकी बात को बिलीव कर लेंगे, करना तो मुश्किल है। मतलब जब तक तहकीक नहीं होगी। ओके, अच्छा, उसके बाद ये है कि डू यू थिंक अदर पीपल रिलीजियस फेस्टिवल्स आर बेसलेस? बेसलेस नहीं हो, उनका बात वही आ जाती है, उनका अपना यकीन है, वो अपने मज़हब के हिसाब से चल रहे हैं, हम अपने मज़हब के हिसाब से चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हैलोवीन, क्रिसमस, आर दे ओके? फॉर देम दे आर ओके, तो मेरे लिए नहीं है। पर्सनल लेवल पे आप उनमें जाना पसंद करती हैं कि नहीं, नहीं, ना किसी को विश करें? क्रिसमस वगैरह तो विश कर देती हूँ उनकी। ठीक है, मतलब आप उनमें उनका पार्ट नहीं बनती, लेकिन फिर भी हाँ, ओके। उनकी खुशी। और अब मैं आपको कंडीशन दूंगा, हु विल यू सपोर्ट इफ वन पर्सन फ्रॉम योर रिलीजन लाइक इस्लाम एंड वन फ्रॉम अनदर फाइट्स, हु विल यू सपोर्ट? अपने religion के बंदे को अपने रिलीजन के बंदे को बगैर बात जानने की क्या बात है? बात तो ये भी ठीक है। मतलब सबकॉन्शियस में आपके फेवरेटिज्म नहीं आएगा? फेवरेटिज्म नहीं आएगा? नहीं, नहीं, ओके। उसके बाद ये है कि आजकल की सोसाइटी में जो लोग दाढ़ी रखते हैं, शलवार को पांचों से ऊपर रखते हैं, या कोई खातून है जो हिजाब करती है, लोग उनको कैसे जज करते हैं? एक्सट्रीमिस्ट समझते हैं कि नहीं? नहीं क्या? और उसके बाद एक सिचुएशन है कि तीन मुसलमान तीन लेवल के हैं। एक बंदा जिसने कलमा पढ़ा, उसके बाद उसने प्रैक्टिस नहीं की और ऐसी ज़िंदगी गुजार दी, मतलब वो एक अच्छा मुसलमान नहीं था, ठीक है। दूसरा बंदा था जो बेसिक लेवल का मुस्लिम है, नमाज़ें पढ़ लेता है, रोज़े रख लेता है, कुछ ना कुछ मतलब कर लेता है, लेकिन उस अच्छे मेयार पे कायम नहीं उतर रहा। और एक बंदा है जो सच्चा मोमिन है, ठीक है, जो किसी किस्म की कोताही नहीं बर्दाश्त करता अपने इबादत वगैरह में। तो इन तीनों में से कोई भी किसी भी कैटेगरी का मुस्लिम क्या एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है? इस्लाम उसे अलाउ करता है कि नहीं? एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं हो सकता, वैसे मज़हब अल्लाह और बंदे का अपना मामला है, अच्छा। ठीक है। कोई कह नहीं सकता कि किसी का हक नहीं है कि वो उसको जाके बोले एक्सट्रीम नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई होगा। अच्छा, तो इस्लाम अलाउ करता है कि नहीं कि आप एक्सट्रीमिस्ट हो जाओ इस्लाम को लेके? इस्लाम नहीं, ओके, आई डोंट थिंक सो। ठीक है। और इसके बाद एक सिचुएशन है कि समवन फ्रॉम योर फैमिली वांट्स टू मैरी समवन फ्रॉम अनदर रिलीजन, हाउ विल यू फील अबाउट इट? हाउ विल यू टैकल द सिचुएशन? ये थोड़ा क्रिटिकल सवाल है, इसका क्या जवाब हो? इसमें यस और नो में भी हो सकता है आंसर कि आपके रिलेशन उस बंदे के साथ इफेक्ट होंगे कि नहीं उसी तरह होंगे। रहेंगे। फॉर एग्जांपल योर ब्रदर वांट्स टू मैरी ए क्रिश्चियन और हिंदू वुमन, इसकी अपनी ज़िंदगी में कौन होती है कुछ बोलने? आपके पर्सनल रिलेशन नहीं इफेक्ट होंगे उसके साथ? वैसे ही वो आपका भाई रहेगा और उसी तरह नहीं होंगे। नहीं होंगे? ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू सेड अबव, डू यू ट्रूली बिलीव इट? मतलब ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। डू यू नो अबाउट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म? किस बारे में? आप उर्दू में भी बता सकते हैं, इंग्लिश में बता सकते हैं। तो रिलीजन एक्सट्रीमिज्म के बारे में आपको जितना भी रफ सा आइडिया है वो बता दें। रिलीजन को एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं लेके जाना चाहिए किसी भी सेंस में, कि आप किसी भी सेंस में अपने हाथ में ले लो और लोगों के सेंटीमेंट्स को यूज़ करके गलत सही इस्तेमाल करो उसका, ये नहीं होना चाहिए। तब ये बताओ, इसका कोई रिसेंट वाक़या कोट कर सकते हैं? सियालकोट वाला। अच्छा, विल यू बी फ्रेंड अ पर्सन फ्रॉम अनदर रिलीजन और सेक्टर? यस ऑफ कोर्स, ताकि हम उनको अपनी तरफ ला सकें और उनको मोटिवेट कर सकें कि इस्लाम सही है और वो
गलत है। असल में बात ये है कि दोस्ती कर लेंगे, कोई दोस्ती मसला कर नहीं लेंगे। साथ उठने बैठने में, नहीं कोई मसला, आपका पर्पस जो भी है वो मैटर नहीं करता फिलहाल, कोई मसला नहीं दोस्ती तो दोस्ती कर लेंगे। आपके कोई फ्रेंड्स हैं क्रिश्चियन? है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल कादियानीस, विल यू befriend them? नो। No? This is the main point. Now we will move toward our third question. After friendship, 6 months, 8 months, you got to know he is Qadiani or Hindu or Jews. What will be your reaction? अगर वो मेरे रिलीजन के अंदर नहीं आ रहा और ना मैंने मतलब फील किया उसके अंदर कि वो हमारी फ्रेंडशिप के अंदर मेरे रिलीजन को लेके आ रहा है, तो ठीक है। अगर तो वो मुझे फील हुआ कि यार वो मुझे फोर्स कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो फिर नहीं। या फिर आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा हर्ट कर रहा है, है? ओके ओके। उसके बाद में एक सवाल है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेररिज्म एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म? डिफरेंस और एनी सिमिलैरिटी इफ़ यू नो? तकरीबन सेम ही है। अगर आप रिलीजन को एक्सट्रीम पे लेके जाते हो तो आप उससे कुछ भी करवा सकते हो। Okay. तालिबान, जिहाद वगैरह ये सब कुछ जो है, ये जो अब हो रहा है, ये सिर्फ एक्सट्रीम और टेररिस्ट की तरफ लेके जा रहे हैं रिलीजन। अच्छा, यू वांट टू से कि बेस इसकी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो बेस है उसके ऊपर टेररिज्म? टेररिज्म ओके ओके। डू यू गिव रिस्पेक्ट टू अदर पीपल्स बिलीफ? यस। Okay, I am going to give you an example. For example, Hindus drink cow urine. How do you feel about it? अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई बंदा जिसको हम नहीं चेंज कर सकते और वो ये कर रहे हैं, तो उनको उनकी फ्रीडम दे देनी चाहिए। Worshipping idols. अगर हमारे तक वो नहीं आ रहे, हमें कुछ नहीं कह रहे, तो हमें भी कुछ नहीं कहना। Okay. Worshipping fire like Parsis do. सेम, मतलब अगर वो हमें कुछ नहीं कह रहे तो हमें उनके अंदर तक नहीं जाना चाहिए कि हम उनको जाएं डोमिनेट करें कि भाई आप इधर आओ। इससे अच्छा ये है कि आप अपने काम इतने अच्छे कर लें कि वो लोग खुद अटैक करो। Okay. If someone disrespect your religion, what will be your reaction? Wait a minute. I am going to give you some example. For example, Nauzubillah abusing Prophet Muhammad or burning Quran. What will be your reaction? मेरा रिएक्शन मतलब इस तरह नहीं होगा कि मैं एक्सट्रीम पे ले जाऊंगा उसको। मैं थ्रू एक कोर्ट के थ्रू उसके खिलाफ जाऊंगा, प्रूफ इकट्ठे Call him करूंगा। police. अच्छा, for example, you heard from another person, third person, or you have seen it through your own eyes. There will be a difference or no? डिफरेंस होगा। अगर तो मैंने अपनी आंखों से देखा फिर तो मैं बिलीव करूंगा। कोई आके कह रहा है तो मैं यूज़ नहीं हूँ। Okay. Do you think other people religious festivals are baseless? For example, I will give you some examples. Halloween, Christmas, or Holi. somehow yes। अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए वो बेसलेस हैं। अगर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखें तो हम उनके लिए हम बेसलेस। थोड़ा एक्सप्लेन करें इसको। अगर मतलब हमारे लिए तो कोई बेस नहीं है, वो हो रहे हैं नहीं हो रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस तरह ही सेम उनके लिए है कि हमारे भी कुछ चल रहा है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो बेसलेस है एक दूसरे के लिए। Okay, tell me something about Halloween. Your feeling actually. बस सही है, हेलोवीन का इतना ज़्यादा इशू नहीं है। वो तो सारे एंजॉय करते हैं और उसको एक पार्टी की तरह लेते हैं। Okay, okay. और जो क्रिसमस है उसमें हमें, क्योंकि हमारे रिलीजन सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, तो फिर वहाँ पे आकर, क्योंकि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला का बेटा उस दिन आया था, और आप अगर किसी को हैप्पी क्रिसमस कहते हो, सुनने में आता है, तो फिर आप ये मान लेते हो कि वाकई हुआ था। Okay. तो इसलिए वो ज़रा सा Saying controversial- RIP for a non-Muslim, is it okay? Or I am giving you a situation. Who will you support if one person from your religion and one from another religion fights? छुड़वाएंगे There is a dispute. छुड़वाएंगे बस। नहीं, ये नहीं करेंगे कि I want to अपने know वालों को। who you want to support. Who will No you one. support? अगर तो मुझे पता होगा कौन सही है कौन गलत है, तो फिर मैं उसको सही वाले को सपोर्ट You करूँ। will find out the truth. Now there is okay. If you see a people wearing hijab, having a beard, तो आप ये देखेंगे कि आपको ये लगेगा कि एक्सट्रीमिज्म है, उसको जज कैसे करेंगे आप? एक्सट्रीमिस्ट है, सॉरी। एक्सट्रीमिस्ट होने के लिए हुलिया ज़रूरी नहीं है, बातें और जो बाकी चीज़ें हैं वो अमल ज़्यादा जरूर। ओके, उसके बाद ये है कि कहना मुस्लिम एक्चुअली मोमिन। देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मुस्लिम। बेसिक लेवल, ठीक है, जो हम है। एक बंदा जिसने सिर्फ कलमा पढ़ा और भूल गया, एक बंदा जो कभी कभी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होता है, और एक बंदा जो बहुत पक्का सच्चा मुस्लिम है, दाढ़ी रखी हुई है, अपने टखनों से ऊपर किए हुए कपड़े, सॉरी शलवार या अपनी पैंट जो भी है। तो
Can a Momin be extremist? No. Does Islam allow it? नो इस्लाम पीस का रिलीजन है और वो पीस देता है। वो यही नहीं कहता कि आप एक्सट्रीम हो जाएं, आप कानून को अपने हाथ में ले लेंगे, आप जो चाहें वो रिलीजन को लेके आप करते फिरेंगे। ये इस्लाम है। Okay, there is one last question. If someone from your family wants to marry someone from other religion, how will you feel about it? How will you and your family react? अगर तो इस्लाम इजाज़त देता है इसमें तो फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी अपनी मर्ज़ी है और अहले किताब के साथ आप शादी कर नहीं औरत नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तो फिर इस्लाम इजाज़त नहीं देता। और Actually, I want to know your reaction. How will you deal with it? समझाएंगे कि इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता, और अगर इस्लाम इजाज़त नहीं देता तो फिर जाहिर सी If बात the है हम person इजाज़त insists, समझाएंगे, समझे? इजाज़त नहीं देता। अच्छा मतलब अगर वो करेगा भी तो अपनी खुशी से आप उसको इजाज़त नहीं देंगे। Okay, now there is one last question. It will cover a whole question. Okay, do you truly believe what you said above? Yes. Why there is smile on your face? मुझे आपने बोला ना कि सारे क्वेश्चन होते हैं इसलिए। So nice. क्वेश्चन करूँगा तो जितना आपको पता होगा और जिस लैंग्वेज में आपने जवाब देना है उस हिसाब से बता दूँगा। What do you know about religious extremism? मजहबी इंतहा पसंदी एक्चुअली, मजहबी इंतहा पसंदी के बारे में आपको कितना नॉलेज है? मज़हब के नाम पे आजकल आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंतहा पसंदी हो रही है। तो मुझे इतना ही पता है इसके बारे में कि लोग मज़हब के नाम पे ज़रा सी लाइक उनके अभी नॉलेज, वो कहते नहीं कि थोड़ा सतही नॉलेज जो है ना हमेशा आपको नुकसान ही देता है। तो सतही नॉलेज लेके कि थोड़ा बहुत तो वो बस इंतहा पसंदी पे आ जाते हैं, जैसे वैसा नहीं। और ये हर मज़हब में होता है, हर मज़हब में ये चीज़ है। इंतहा पसंद लोग हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, हर डिपार्टमेंट में। मुझे इतना ही अच्छा, किसी दूसरे सेक्ट और किसी दूसरे रिलीजन के बंदे से दोस्ती करेंगे? फॉर एग्जांपल हिंदू क्रिश्चियंस कर लेंगे दोस्त? आपके ऑलरेडी कोई दोस्त हैं इस तरह? हाँ, मेरे क्रिश्चियन दोस्त हैं, और इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। हिंदू के दोस्त हैं। इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूँ, कादियानी दोस्ती करेंगे इनसे? मैं इस तरह उनके साथ बस एक लिमिट तक रखूँगी। उसकी रीज़न ये है कि उनका जो सेक्ट है वो जो ये कहते हैं कि वो अपने आप को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैं उनके साथ एक बहुत अच्छा अगर रवैया रखूँगी तो मैं इस चीज़ को स्टैम्प कर रही हूँ। मुझे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एज अ रिलीजन मेरे रिलीजन को नुकसान है कि मैं इस चीज़ पर स्टैम्प लगा रही हूँ कि वो इस मुस्लिम से ही है। बेसिकली आप अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? हाँ। ओके। फॉर एग्जांपल एक दोस्त है, उससे आपकी दोस्ती हुई है और आपको 6-7 माह तक बिल्कुल नहीं था पता और आपकी बहुत अच्छी दोस्ती होगी। 6-7 माह के बाद आपको पता लगता है वो किसी और रिलीजन का है। फॉर एग्जाम्पल कादियानी, अभी आपने बताया कि आप लिमिट में रखेंगे, तो आपको क्योंकि पता नहीं था, लिमिट्स रही नहीं कोई और आपकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है वो, तो ये पता लगेगा तो क्या रिएक्शन होगा? पता लगेगा तो ये एज अ दोस्त मैं अपने पॉइंट से जितना अगर मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ को प्रूव कर सकती हूँ कि वो मतलब इस चीज़ पे अगर सही हो जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कादियानी भी फैमिलीज होती हैं जो पहले मुस्लिम भी होती हैं लेकिन वो लाइक मोस्टली यही होता है। तो हो सकता है कि वो वापस आ जाए। तो मैं वही कोशिश करूँगी कि अगर मैं उसको अपना दोस्त समझती हूँ। और दूसरों के बिलीव्स को आप कितना रिस्पेक्ट करती हैं? मैं पूरा रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए क्योंकि अगर मैं उसके बिलीव को रिस्पेक्ट नहीं करूँगी तो ये ऐसे ही है कि वो मेरे बिलीव को फिर रिस्पेक्ट नहीं अच्छा, करेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल काउ यूरिन है तो वो पीते हैं हिंदूज, कैसा फील होता है उसके बारे में? मैं इस बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहती। वियर्ड लगता है या वैसे ही? मैं इस बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहा था। उनका बिलीफ है, फिर अब मैं तो यही है मतलब कि respect करनी है एक तरह। मैं अपने कैरेक्टर से कोशिश करूंगी कि मेरे कैरेक्टर को देख के कोई इतना अच्छा मतलब लगे कि वो मेरे एंड पे वही बात आ जाती है कि आप रिस्पेक्ट से उनके बारे में जिक्र ही नहीं कर रही कि वो जो कर रहे हैं उनका हाँ। काम। उसके बाद ये है कि दूसरे लोगों के रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं बेसलेस है। फॉर एग्जाम्पल हमारी ईद उल अज़हा है या ईद उल फितर है, दोनों के पीछे एक पता है कि बेस है। तो जिस तरह उनका हेलोवीन है या होली है या दिवाली है या सिखों का दशहरा है, जब तक मेरे पास एक पूरा नॉलेज नहीं है ना कि उनका रिलीजन मे भी उनके पीछे कोई बेस हो। हाँ, उनकी कोई बेस है तो मैं इस बारे में बात ही नहीं करूँगी। जब मेरे पास नॉलेज नहीं है तो वो अगर मेरे रिलीजन के बारे में बात करेंगे कि आपका फेस्टिवल बेसलेस है तो फिर ये अपने रिलीजन पे बात करेंगे। कि किसी को आप इंटरफेयर ही ना करो कि वो आपके में करे। हाँ, ये ये पॉइंट है। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी के पेरेंट्स को गाली दोगे तो वो प्रोजेक्ट क्या आपके पेरेंट्स को गाली देगा, तो सिंपल बात है। तो आप ना अच्छा, who will you support if one person from your religion and one from another fight? एक दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया, एक मुसलमान है और दूसरा किसी और मज़हब का है, किसको सपोर्ट करेंगे आप? यहाँ पे मैं बिल्कुल न्यूट्रल रह के बात करूँ तो मैं हमेशा उस चीज़ को देखती हूँ कि बंदा कौन ठीक बात कर रहा है। अब जरूरी अच्छा, है हक सच। हाँ, हक सच ज़रूरी है। यहाँ पे ये तो हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है।
पहले अपनी नहीं मतलब आपके सबकॉन्शियस में फेवरेटिज्म नहीं आएगा? नहीं, मेरे सबकॉन्शियस में फेवरेटिज्म मुझे बल्कि इस चीज़ से है कि आप फेवरेटिज्म क्यों करते हो। ओके, ठीक। उसके बाद ये है कि जो आपने अच्छा ठीक है कि अगर कोई बंदा हिजाब करता है या दाढ़ी रखी हुई है उसने और टुकनों से ऊपर पाँच चार टुकनों से ऊपर करके फिरता है, तो लोग सोसाइटी उसके बारे में कैसा फील मतलब कैसा जज करती सोसाइटी है? उसके बारे में ऐसा फील करती है कि जैसे ये कोई बहुत ही बैकवर्ड टाइम से है और बहुत लाइक दकियानूसी टाइप फील करती है अक्सर, जैसा कि बल्कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे मैंने निकाब के साथ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की और सिल्वर मेडल लिया हुआ है, तो ये इस निकाब आपको किसी चीज़ में रोकता नहीं, लेकिन लोग ये मॉडर्निज्म को निकाब के साथ बिल्कुल ऑपोजिट उसको मतलब एक्सट्रीम लोग समझते हैं इस पॉइंट पे आके क्या मतलब कि एक बंदा जैसे दाढ़ी रखी हुई है तो उसके साथ मजाक करने में झिझकते हैं कि ये बंदा बहुत ज़्यादा भड़क जाएगा, इस तरह कुछ जोक्स ये तो एक इमेज बन चुका है ना। अब जैसे हर डिपार्टमेंट के बारे में अब कुछ लोगों ने इमेज खराब किया। अब जैसे पुलिस के बारे में हमारा इतना क्यों बुरा रिव्यू है, क्योंकि बहुत सारे मेजॉरिटी, हम हमेशा मेजॉरिटी की बात करते हैं, मेजॉरिटी में सब नहीं आते और जो इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं उनमें से सब एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते? सब नहीं होते क्योंकि हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, हर मजहब में अच्छे बुरे लोग हैं। कुछ मौलाना होते हैं जो कहते हैं उसकी बातें करते हैं नफरत की कि उनसे बात नहीं करनी इस तरह, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग हों जो उसमें अब ये है कि उसमें ये कसूर है कि उनका कसूर है कि उनकी थोड़ी सतही नॉलेज, मैंने जैसे पहले सतही नॉलेज है उनके पास। अगर डीप नॉलेज होगी तो कोई अब नीम कोई भी हकीम स्कॉलर, खतरा जा। हाँ नीम हकीम खतरा है। ठीक। अच्छा, उसके बाद ये है कि टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के दरमियान में कोई ताल्लुक आपको पता है? क्या ताल्लुक मुझे है? इसका बारे ना मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ ना मुझे इसका कोई आइडिया। और नॉलेज नहीं है इसलिए? हाँ। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि ये तो आपको पता होगा कि एक होते हैं बेसिक लेवल के मुस्लिम, ठीक है, जिसने कलमा पढ़ा और उसके बाद भूल गया, सारी उम्र गुजार दी है, ये चीज़। और दूसरा लेवल ये है कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहा है इस्लाम को, जुम्मा पढ़ लिया, 10 रोज़े रख लिए, कभी कभी नमाज़ पढ़ ली, ठीक है, और वैसे दिल से अच्छा है। दूसरा ये हो गया। एक तीसरा था मोमिन, वो किसी चीज़ में भी वो नहीं करता, कंप्रोमाइज़ नहीं करता इस्लाम को प्रैक्टिस करने के लिए ना। तो जो एक मोमिन है, क्या वो एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है? इस्लाम इस चीज़ को अलाउ करता है? फुली जो क्या कहते हैं आप मोमिन, पहली तो बात यह है कि हम इस चीज़ पर डिसाइड, लेकिन मोमिन और मुसलमान के बारे में फ़र्क ये है कि मुसलमान अल्लाह को मानता है और मोमिन अल्लाह की मानता है। अगर अल्लाह ताला ने ही हमें इस्लाम तो हम कहते हैं ना कि अमन का पैगाम देता है, इस्लाम कहाँ पे कहता है कि आप जो एक्सट्रीमिज़म फैलाओ। तो अगर कोई एक्चुअली एक इस्लाम से लिंक्ड है ना, तो वो कभी भी ये नहीं करेगा कि वो दूसरे लोगों पे अपने लिए तकलीफ, क्योंकि हमारे नबी के हदीस है जिसका मफहूम भी ये है कि एक मोमिन वो है जिसके माल और जान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। मुझे अब एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद, लेकिन ये सबको आई थिंक फेमस हदीस है, पता हो। कोई आपके रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? फॉर एग्जांपल नौजुबिल्लाह ऑफ यूजिंग प्रॉफिट मोहम्मद और डिसरिस्पेक्टिंग कुरान, ज़ाहिर है उसमें मैं बुरा फील करूंगी, क्योंकि ऐसे ही वो हमारी ज़ाहिर है मैं उसको क्रिटिसाइज भी करूंगी, क्योंकि किसी को ये हक नहीं पहुंचता। हर बंदा बुरा फील कर रहा है एक पॉइंट पे आके ना, हर मुस्लिम एक पॉइंट पे आके बुरा फील कर रहा है। मैं अपने लेवल पे जितना उसके लिए उसको डिफेंड करने की कोशिश, मतलब डिफेंड कहना चाह रही हूँ मैं, जितना उसको लाइक मजम्मत करने की कोशिश करूँगी। वायलेंस इज द आंसर और नॉट? नहीं, वायलेंस नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि उनको अपने एक लेवल पे आके समझाने की मैं अपनी फुल कोशिश करूँगी। असल तरीके से जाएंगी, वायलेंस किसी भी चीज़ का, पुलिस को कॉल करना, इस तरह का सीन कुछ करेंगे? मुझे नहीं पता कि पुलिस को कॉल करना भी वायलेंस में आ जाता है। मुझे इस तरह मैं अपने लेवल पे जो कर सकूंगी मैं करूंगी, और इस टाइम पे मैं नहीं जानती कि मैं क्या रिएक्शन दूंगी अगर मेरे सामने ये सिचुएशन आए। मतलब वो सिचुएशन आएगी तो आपको पता लगेगा कि आपका रिएक्शन। अच्छा, अगर आपकी फैमिली से कोई किसी दूसरे मजहब के बंदे से निकाह करना चाहता है या शादी करना चाहता है, निकाह तो नहीं होगा, शादी होगी, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? फॉर एग्जांपल आपका भाई है, वो किसी गैर मुस्लिम खातून से शादी करना चाहता है। अच्छा, मेरे कज़न है जो उनकी शादी इस तरह गैर मुस्लिम खातून से हुई है कि वो क्रिश्चियन थी पहले, और वो उनमें वो अब वो रिवर्ट होगी, ठीक है, तो उसके बाद उनका निकाह। अगर इस तरह का सिनेरियो है कि वो आपके मज़हब में आ सकती हैं तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा कुछ, अब इसके बारे में मैं कोई राय नहीं जानती, लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि अहले किताब से तो वो एक सिचुएशन है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक बंदा है अहले किताब नहीं है, सिचुएशन है, वो हिंदू है खातून ना, और आपका भाई उससे शादी कर लेता है, आप लोग मना कर रहे हैं, आपने बताया कि मैं मना करूँगी, उसको समझाने की कोशिश करूँगी, फिर भी वो कर लेता है, आपके अपने भाई से रिलेशन किस तरह अफेक्ट होंगे या नहीं होंगे? कुछ ना कुछ दिल में हो जाएंगे, क्योंकि अच्छा, रिलीजन पहले। और ये है कि जो आपने भी बातें ऊपर की हैं, क्या आप उन पर सच में यकीन करती हैं कि क्योंकि मैंने अपनी लाइफ से एग्जांपल दी हैं कि मेरे नॉन क्रिश्चियन दोस्त रह चुके हैं, हिंदू दोस्त रह चुके हैं, मेरे बिहेवियर में कोई फ़र्क नहीं आता। थैंक यू फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं आपसे थोड़े से क्वेश्चंस करूँगा, तो जितना आपको 3 एक्सटेंट तक नॉलेज है आप उसके बारे में बता दीजिए। जी सही तो है। उर्दू इंग्लिश जो आपकी मर्ज़ी है। उर्दू में ठीक है। तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के बारे में आपको कितना नॉलेज है? बेसिक लेवल से ब्रीफ सब है। रिलीजन एक्सट्रीमिज्म यानी कि रिलीजन की बात सुनते ही फ़ौरन भड़क उठने वाले लोग, जहाँ तक मुझे पता है। निरा मुल्ला इन द सेंस कि वो फ़ौरन भड़क उठते हैं। रिलीजन की जहाँ भी बात आती है तो वो फ़ौरन से हाइपर हो जाते हैं, कुछ भी बोल दो तो। ठीक है, कुछ बर्दाश्त नहीं करते। नहीं। और इस तरह है कि एक क्वेश्चन दूसरा ये कि किसी दूसरे सेक्ट या किसी दूसरे रिलीजन के बंदे से आप दोस्ती करती हैं और आपकी कोई दोस्त वगैरह हो तो वो बताएं ज़रा। वैसे तो मेरी कोई दूसरे रिलीजन की दोस्त नहीं है, लेकिन मुझे दोस्ती करने में कोई इशू भी नहीं है। रिलीजन कोई भी हो सकता है? कोई भी हो ज्यूज़ हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते कादियानीस? हैं। हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है। हो सकते हैं। मुझे मतलब एज अ फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड बनाने में कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब यहाँ यूनिवर्सिटी लाइफ में ही आप देख लें, एक क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। डिफरेंट मज़हब के भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए होते हैं। तो अगर वो आपकी क्लास फेलोज हैं तो आप, ये तो नहीं है कि आप मुसलमान एक साइड पे हो जाएं और उसे एक स्टूडेंट को एक साइड पे कर दिया जाए। दोस्ती किसी से आप करती हैं, उस टाइम वो बंदा अपने आप को मुस्लिम पोर्ट्रे कर रहा है, ठीक है, और 6-7 माह के बाद या साल के बाद आपको पता लगता है कि इसने झूठ बोला था, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली रिएक्शन तो बहुत बुरा होगा कि उन्होंने एक फेक बन के वो आए हैं सामने, ठीक है। उन्होंने ख़ुद को मुसलमान बनाया, मतलब दिखाया है, पोर्ट्रे किया है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है, तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा। एंड ऑफ कोर्स हो सकता है लड़ाई भी हो, मारपीट नहीं, लड़ाई। तो दोस्ती एक पॉइंट पे आके इफेक्ट होगी। हाँ जी, बिल्कुल होगी। और हमारा क्वेश्चन है उसके बाद कि एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म के दरमियान में कोई फ़र्क या सिमिलरिटी आपको नज़र आती है तो उसको थोड़ा सा बताएं। टेररिज्म एंड एक्सट्रीम टेररिज्म जो है वो दहशतगर्दी दीन के नाम पे ही की जाती है, और एक्सट्रीमिज़म जो है वो भी दीन के नाम पे ही लोग बड़े उठते हैं अगर कुछ बोलो तो। आई थिंक सो सेम ही। मतलब आपके कहने का मतलब ये बेस है एक, एक्सट्रीमिज़म उसकी स्टार्ट है बिल्कुल। जिस पे अमल करते हुए लोग टेररिज्म की तरफ आते हैं। यस। और दूसरों के बिलीव्स को आप कितना रिस्पेक्ट करती हैं कि नहीं? मतलब रिलीजन डिफरेंट है, उस बंदे के बिलीव्स को आप कितना रिस्पेक्ट करते हैं? देखें, बिलीफ सबके अपने अपने हैं, तो मतलब अगर वो मुसलमान नहीं है तो हमारा रिलीजन ये कहता है कि अगर आप किसी को इस्लाम की दावत दो, लेकिन अगर वो नहीं एक्सेप्ट करता किसी दूसरे रिलीजन का, तो उसकी जो उसका दीन है उसकी रिस्पेक्ट, मतलब जो भी उसका वो है ना, उसकी रिस्पेक्ट तो बनती है। तो वो तो चले बीइंग अ मुस्लिम, पर्सनली भी काउ यूरिन मेरा कभी किसी ऐसे बंदे से वास्ता नहीं पड़ा। वैसे आपने देखा होगा मूवीज में इस तरह, तो कैसा फील होता है? वैसे पाकिस्तानी आवाम तो देखती ही इंडियन मूवीज है। तो नहीं, मतलब सही लगता है, सही ये है। उनका काम है। वो दूसरों की बिलीव्स को आप कितना रिस्पेक्ट देती हैं? फॉर एग्जांपल हिंदूज ड्रिंक काउ यूरिन, हाउ डू यू फील अबाउट इट ऑन पर्सनल लेवल? हिंदूज़ के तो मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में आप देखें कितने हिंदूज़ रहते हैं, कितनी डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं। तो अब यहाँ पे तो ज़्यादातर के जो है वो हिंदूज़ के तो मंदिर भी बने हुए हैं, तो उनकी भी रिस्पेक्ट की जाती है। उनके मतलब जो रिलीजियस बिलीफ उनके हैं उनकी तो रिस्पेक्ट की जाती है, और मैं भी करती हूँ। कुछ पॉइंट पे वाकयात होते हैं जो लोग इस तरह भड़क उठते हैं और करते हैं, वो सही है कि गलत है? वो गलत है, क्योंकि अगर जैसे सानिया सियालकोट है, बिल्कुल, तो वहाँ पे जो हुआ सारा इंसिडेंट, उसमें भी अगर वो देखा जाए तो वो बिल्कुल गलत है सरासर। किसी को जान से मारना, एक इंसान को मारना मतलब सारी इंसानियत को मारना, वो हमें हमारा दीन इजाज़त ही नहीं देता। डू यू थिंक अदर पीपल रिलीजियस फेस्टिवल्स आर बेसलेस? फॉर एग्जांपल होली होगी, दिवाली होगी, और भी काफ़ी है, दशहरा होता है सिखों का, तो सही है? हैलोवीन, क्रिसमस, हैलोवीन सबसे बेस्ट एग्जांपल है। वो उनके फेस्टिवल्स हैं, जैसे हमारी ईद है, ये हम जैसे हमारी ईद उल अज़हा है, ईद उल फितर है, तो हम इनको रिस्पेक्ट करते हैं इनकी, तो इस तरह उनके भी अपने फेस्टिवल्स हैं। तो जहाँ तक मुझे तो होली तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, ये कह लें कि मुझे सही, मतलब उनके मुताबिक उनके फेस्टिवल्स ठीक होंगे। और जो इस तरह मैं हैलोवीन पार्टी पे कोई आपको बुलाता, आप जाएंगे कि नहीं? नहीं जाएंगे। नहीं, मतलब कुछ फेस्टिवल्स हैं जो आपके फेवरेट हैं, कुछ से आप जो बिल्कुल समझती हैं कि बेसलेस है, एक पॉइंट पे आके बिल्कुल बेशक मिनिमल है लेकिन है। है। ओके।
अब आपको एक सिचुएशन देंगे, वो इस तरह है कि 2 पर्सन आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, उनके आपस में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, एक मुस्लिम है, आपके मुस्लिम है या जो भी आपका रिलीजन है उसके साथ शेयर कर रही है, और दूसरा बंदा किसी दूसरे रिलीजन का है, नॉन मुस्लिम कह लें, या आपका रिलीजन उससे मैच नहीं हो रहा, तो क्या रिएक्शन होगा, किसको सपोर्ट करेंगे? मैं तो पहले दोनों की बात सुनूंगी कि गलत कौन सा है और सही कौन सा है, वो चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, जो सही होगा ऑब्वियसली मैं सपोर्ट उसी को करूँगी। अच्छा, तो उसके बाद ये है कि एक बंदा है जिस तरह हिजाब करता है, हिजाब करती है कोई खातून, या कोई बंदा जिसे दाढ़ी रखी हुई है, पौंचों से ऊपर शलवार रखता है, ठीक, उस तरह के लोगों को देख के आजकल की सोसाइटी कैसे जज करती है? मॉडर्निज्म हिजाब करता है और मतलब पौंचे चढ़ाए हुए हैं अगर उसने, अब इस्लाम के कंसेप्ट से पूछ रहे हैं कि जैसे इस्लाम में है कि मर्द पौंचे ऊपर रखे, अगर कोई बंदा रखता है तो आजकल की सोसाइटी उसको किस तरह देखती है? आजकल तो नहीं, इस्लाम के व्यू से तो मुझे नहीं लगता, मतलब आजकल तो वैसे ही फैशन है कि पौंचे ऊपर रखना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है आप जो भी कर रहे हैं? हाँ जी, ठीक है। आजकल मुझे लगता है कोई इतना किसी को नोट ही नहीं करता, सब अपने अपने मामलात में खोए होते हैं। अच्छा, इस्लाम में ना मुसलमानों के मुख्तलिफ लेवल्स हैं। सबसे पहले एक होता है बेसिक लोग हैं, जिस तरह जिसने कलमा पढ़ा उसके बाद भूल गया, सारी ज़िंदगी गुजार दी उसने अपनी, कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं की और चला गया। और दूसरा एक लेवल आता है कि वो बंदा है बेसिक लेवल का मुस्लिम है, जुमा पढ़ लिया, दिन में 1-2 नमाज़ें पढ़ ली, रोज़े आए तो 10 रोज़े रख ली, इस तरह का है। और तीसरा एक है कि बहुत पक्का सच्चा मुसलमान, कट्टर मुसलमान कहते हैं, वो सारे कर रहा है। तो जो एक सच्चा मोमिन है, मोमिन कह सकते हैं, जो सबसे ऊपर वाले लेवल का है, तो वो एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है? यहाँ पे तो अब देखें, इस्लाम अलाउ करता है, इस्लाम नहीं अलाउ करता। इस्लाम तो दीन को पढ़ने की वो करता है। आप जितना नॉलेज गेन करोगे दीन के बारे में, जितना आप किसी से डिस्कस करोगे, आपके नॉलेज में इजाफा होगा इससे। तो मतलब कुछ लोग होते हैं, उनके आगे ज़रा सी अगर इधर उधर बात की कर दी जाए दीन से थोड़ा सा वो करके, तो वो एक्सट्रीमिज़म मतलब वो भड़क जाते हैं फ़ौरन से, जो है ना वो लड़ाई पे बात आ जाती है। तो इस्लाम तो नहीं सपोर्ट करता इस चीज़ को। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है कि if someone from your family wants to marry someone from another religion, how will you feel about it? How will you tackle the situation? My family member, I don't support him, क्योंकि अगर निकाह होना ज़रूरी है, निकाह होगा तो आपकी शादी होगी हमारे दीन के मुताबिक। अगर वो दूसरे रिलीजन का बंदा है और वो बंदी है, वो अगर इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद ही उनका निकाह हो सकता है। तो अगर वो इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं तो फिर निकाह होगा। तो मैं इस सिचुएशन में, मतलब अगर वो नहीं करते तो फिर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं करूँगी, दिल से बुरा समझेंगे? बिल्कुल। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप उसको किस तरह रोकेंगे? मतलब कि वायलेंस करेंगे, कुछ इस तरह का सीन? नहीं, वायलेंस तो नहीं कह सकते कि वायलेंस करूँगी। ऑफ कोर्स मैं अपने अल्फाज से ही उनको समझा सकती हूँ कि भाई ऐसा ना करो, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल मैं दिल से बुरा समझूंगी। और सबसे लास्ट ये है कि जो भी आपने बातें की हैं ऊपर, ये सच्ची थी, दिल से इन पे यकीन रखती हैं कि, और फेकिंग इट? मैं दिल से इन पे यकीन रखती हूँ।